बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीना पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है, भव सागर है। ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भव सागर है और मन ही जड़ देश है। और मन ने ही आपको इस संसार में फंसा रखा है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है इतना लंबा चौड़ा आप सत्संग काहे सुनाते हैं। जो है मैं बोला भाई ये तो आपको समझने के लिए सुनाता हूं। मैं आपके घर में आए और आपने चावल दाल रोटी सब्जी घी मलाई खिला दिया तो उससे काम तो हमारा चलेगा नहीं। आपको तो स्वयं बोध होना है। तो जो है बोध के लिए ही ये सत्संग होता है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जोवंग, अधिक बोध
मिले अल्पकाल सत्संग। तो कहते हैं कि 10 मिनट का होना चाहिए, तो 10 मिनट में तो परमात्मा बराबर गुरु का चरण बस। इससे क्या समझ में आएगा आपको बताओ? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो मैंने जो है 15-15 मिनट का भी जो है मैं इसमें ऑडियो लूट किया। तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इससे तो कुछ समझ में नहीं आता है, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा वाला सही है, 15 मिनट में तो कुछ समझ में नहीं आता है। 10 मिनट तो गुरु की वंदना करने में लग जाती है। तो आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो जो है आपको सत्संग में जुड़ना है। भजनों में जो है स्वामी जी ने सब कुछ खोल खोल करके बता दिया है। यहाँ जो है सदगुरु की हंस हंसनी इसी सभा में है, जिनको सार शब्द का बोध हो चुका है, कोई इनको उपदेश नहीं दिया है, इनको सार शब्द का बोध हो चुका है। अब इनको इनके ऊपर है जो है, अब ये चाहेंगे तो इस संसार से पार हो चुके हैं, हो चुकी हैं। अनुभव में तो ऐसा ही है। अब इनके ऊपर है। भक्ति जहाज चढ़ाई की, ज्ञान तत्व पतवार, देव सदा फल तारहु। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। अभी आप भजन क्या सुन रहे थे? अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वहीं अमरपुर की साकरी गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलू हो सजना। तो जो है अमरपुर कौन ले जाएगा? आपको सदगुरु ले जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, शरीर को नहीं ले जाना है कहीं पर। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो, खेती में रहो, बाड़ी में रहो, नौकरी करो, कुछ भी करो। अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वाही अमरपुर की साकरी गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलू हो सजना। ठोकर लगी गुरु शब्द ज्ञानी की,
उघड़ गयो झपना, अमरपुर ले चलो सजना। शब्द का, सदगुरु के शब्द का बाण लगने से आंखें खुल गईं, उनको बोध हो गया। जो है शब्द लगी, जो है, अब लाइन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ हो रही है। जो शब्द का बाण जो है लग गया, तो जो है, जो हम झप रहे थे, सो रहे थे, जग गए, दिखाई दे दिया। अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। शरीर को नहीं ले जाना है कहीं, शरीर जाएगी ही नहीं। आप जो है प्रभु के पास शरीर से कैसे जाओगे बताओ? वहां शरीर जाएगी आपकी, तो वहां जाओगे तो बोलोगे पानी चाहिए हमको पीने के लिए, फिर कहोगे कि हमको घर चाहिए, फिर कहोगे कि हमारा ब्याह करवाओ। शरीर नहीं जाती है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, वहां शरीर नहीं जाता है। आज समझ जाओ, कल समझो, परसों समझो, 1000 साल बाद समझो, शरीर वहां नहीं जाएगी। सदाफल देव जी महाराज भी शरीर को छोड़े हैं। स्वामी जी जो है प्रचार के लिए शरीर को छोड़े हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, हमारी चेतना को कैद किया गया है। ए जियरा तू अमर लोकशी, पर्य काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तो के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, पर्य काल वर्ष आई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ये नहीं सोचना कि जो स्वामी जी को 1 करोड़ रुपया देता है वो जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वामी जी को करोड़ों रुपया देने से नहीं खरीद पाओगे। स्वामी जी ने कह भी दिया है कि कलकत्ता में एक व्यापारी जो है वो नोटों का बंडल लेकर के आया और गिनने लग गया और बोल रहा है कि वो सार शब्द का जो है, यही स्वामी जी, यही वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने। और वो बोले कि नोटों की बंडल गिनती करने लगा और कह रहा है कि वो सार शब्द का भेद चाहिए। तो स्वामी जी ने क्या कहा? नोटों के बंडल से सार शब्द का भेद नहीं होगा। तो जो है स्वामी जी को खरीदने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं, जो है तो खरीदा नहीं जा सकता है ये। स्वामी देखो, स्वामी जी को धन की आवश्यकता केवल प्रचार के लिए है। आप आश्रम पर जाओगे तो कहां पानी पियोगे पहले ये बताओ? पानी की बोतल खरीदने के लिए जो है आजकल 25 रुपये ले रहे हैं लोग जो है।
तो पानी वहां कहां पियोगे? ये तो प्रचार के लिए है। स्वर वेद महामंदिर जो है प्रचार के लिए है, वो भेद अलग है। आप सोचते हो कि स्वर वेद महामंदिर में जा करके दर्शन करके आ जाएंगे तो पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। स्वर वेद महामंदिर तो प्रचार के लिए है। वहां इतने लोग आएंगे, पूरा विश्व आना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वर वेद महामंदिर में पूरे संसार के लोग आएंगे। अभी तो जो है, अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है। कितने जो है वो गिनती करके जो है बताते हैं, इतने लाख लोग तो अभी खाली दर्शन कर रहे हैं। जो है आप सबको मालूम है, ये दर्शन से जो है अलग है। अब आपको जो है अंदर में ढूंढना है। अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। तो ठोकर लगी गुरु शब्द ज्ञानी की, उघड़ गयो नयना। आंखें खुल गई। कब? जब गुरु के शब्द का बाण लगा तो ठोकर लगा, धक्का लगा। जैसे हम लोग सोते रहते हैं, चलते हैं भी, जब थोड़ा जो है कहीं ठोकर लग जाता है तब हम लोग सजग हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। चलने में हम लोग चलते हैं तो कभी कभी ध्यान नहीं देने से कचरा में, मलमूत्र में, पैरों में लग जाता है। तो फिर हम लोग पैर को जो है पटक पटक करके ध्यान से जो रखते हैं। या कहीं चोट लग जाता है तो एकदम सजग हो जाते हैं। तब क्या है, पैर को जो है था करके रखते हैं। वैसे ही जब सदगुरु का शब्द का ज्ञान लग जाता है तो हम लोग जो है जग जाते हैं। अभी जगे नहीं है। अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर ले चल हो सजना। वाही अमरपुर में लगी है बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलू हो सजना। वाही अमरपुर में लगी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलू हो सजना। तो वहां जो है सौदा करना है। तो कौन सा वहां सौदा होता है? वहां गेहूं, चावल, कपड़ा, सोना ये सब नहीं मिलता है। वहां आनंद मिलता है। वहां आनंद खरीदा जाता है। वहां आनंद जो है लिया जाता है। देने वाला कौन है? सदगुरु है। वहां जो है ये सौदा नहीं होता है। वहां जो है वाही अमरपुर में लागी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलो हो सजना। आप क्या चाहते हो कि खाली भजन गा दें और जो है बस हो गया? ऐसे नहीं होगा भाई। एक एक शब्द की जो है अनंत भाव होते हैं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। अमरपुर ले चलू हो सजना। अमरपुर में ही जो है
अनंत काल तक सत्संग होगा। अमर में ही जो है 3 अक्षर का है अमर, इसी में अनंत काल तक सत्संग होगा। जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये इसी भजन को मैं रोज आपको सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा। ये आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये कबीर साहब का भजन है। सबसे पहले कबीर साहब ने ये भजन गाई थी, अमरपुर ले चलो हो सजना। ये किसके लिए गाया था? आप ही के लिए गाया था। आप इसके भेद को बूझ जाओगे। इसमें सरकार का कोई काम नहीं होता है। ये संत लोग जो है भजनों को गाते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। वाही अमरपुर में लगी बजरिया, सौदा है करना अमरपुर ले चलो हो सजना। तो आपकी चेतना को ले जाना है। शरीर को सदगुरु नहीं ले जाएगा भाई। शरीर को ले जाकर के क्या करेगा आपको बता दिया। वहां जाओगे तो बोलोगे पानी चाहिए, हमें प्यास लगी है, हमें भोजन चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए। तो वो सब तो इसी संसार में है। फिर बोलोगे कि नहीं यहां ब्याह कराओ मेरा, वहां ब्याह हुआ नहीं होता है। वहां ब्याह नहीं होता है, पंडित जन नहीं है वहां। वहां जो है ब्याह नहीं होता है, वहां पुत्र पुत्री नहीं उत्पन्न होता है। वो सब यही कर लो। वहां दुख सुख नहीं होता है। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। वहां चांद सूरज नहीं है, वहां धरती नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। तो सदगुरु आपको ले जाकर के वहां परेशानी में फंसेगा। सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा। जो चेतना आपकी कैद है उसको ले जाएगी। आप ये मत सोचो कि आप स्वामी जी को जो है करोड़ रुपया दान दे दोगे तो आप चले जाओगे और कोई 1 रुपया देगा तो वो नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। इसी धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके लिए 1 करोड़ 100 करोड़ कोई जो है माने नहीं रखता। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अमेरिका का जो राजा है उसको जो है 1 दिन का खर्चा कहीं भी जाने से वो करोड़ों रुपया लगता है। 1 दिन का खर्चा आप विचार कर लो। तो उसके लिए तो जो है 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5 अरब डॉलर क्या क्या होता है, वो तो कुछ भी नहीं है। और वही हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका जो है 50 रुपया गुम हो जाएगा तो पागल हो जाएगा बच्चा। आप भेद को समझना। छोटा बच्चा है, उसका 50 रुपया गुम हो जाए वो पागल हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। तो जो 5 रुपया देता है उसका भी उतना ही महत्व है और जो करोड़ों रुपया देता है उसका भी उतना ही महत्व है। तो दान आपको करना चाहिए, जो है दान भी करना चाहिए आपको। अब चलो ये विषय हमारा अलग है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इसी भजन को गाते गाते अनंत काल बीत जाएगा तो भी जो है पूरा नहीं होगा।
सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। तो सदगुरु जो है आपकी जो चेतना है उसको ले जाएगा। जो इस शरीर के अंदर में एक कैद है, सदगुरु को उससे प्रेम है। सदगुरु को जो है आप अमीर हो, गरीब हो, जो है निर्धन हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, धनवान हो या अमीर हो, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। जो स्वामी जी का जो 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 है देश है, वहां सब लोग जा सकता है। राजा भी, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। तो वो सबको ले जाएंगे। जो संसार में ऐसा नहीं है। संसार में बोलता है भाई ट्रेन में बैठना है, एसी में बैठोगे तो इतना पैसा लगेगा, इसमें बैठोगे तो ऐसा लगेगा। लेकिन जो है सदगुरु जो है सबको एक ही जहाज पर बैठाता है। राजा हो तो, रंक हो तो, राजा रंक का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। तो आप ये नहीं सोचना कि मैं तो बड़ा सुंदर हूं तो प्रभु हमको ले लेगा, ऐसा नहीं है। ये सो है सुंदर दुख सुख जो है अमीर गरीब इस संसार में है। चेतना कभी जो है गरीब नहीं होती, चेतना कभी अमीर नहीं होती। अमीर आपका शरीर होता है, अमीर आपका जो है गरीब आपका शरीर होता है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो तो सदगुरु को जो है आप खरीद नहीं पाओगे। आप भेद को बुझ जाओ। सदगुरु रीड़ी जगत है, उरीड़ा का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सदगुरु रीड़ी जगत है, उरीड़ा का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। इनका कीमत जो है हम लोग नहीं चुका पाएंगे। अनेक जन्मों में भी इसकी कीमत हम लोग नहीं चुका पाएंगे। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो वाही अमरपुर में लगी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलू हो सजना। तो वहां सौदा खरीदना है। अब कौन सा सौदा है? ज्ञान लेना है वहां से। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये जो है अब एक जो है दो विदेशी धर्म आए संसार में। वह कहते हैं कि यही किताब ही सही है,
इसी को मानो। ऐसी मूर्खता इस संसार में। अनंत ज्ञान है भाई, एक पुस्तक में कैसे आएगा बताओ। जो है सनातन धर्म में कोई भी पुस्तक नहीं कहती है, जितने भी ग्रंथ है वो कोई नहीं कहता है कि इसी को मानो। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, झामर झूमर में नहीं फंसना। कोई आपको रोटी खिला करके, पैसा दे करके, सुंदर कपड़ा दे करके बोले कि जो है आप इसको मान लो, तो आप मान लोगे? ऐसा नहीं है। धर्म बदल लोगे? धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई आला भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई आला भी नहीं होय। और स्वरवेद क्या कहती है? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वर भेद आ जाने से सारा भेद खुल गया है। सभी जो है सनातन धर्म में बहुत सारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं। सबका मान सम्मान जो है स्वर वेद ने बढ़ा दिया है। आपको न लगता है कि नहीं विहंगम योग वाले जो है राम को नहीं मानते, कृष्ण को? ऐसा नहीं है भाई, सबको मानते हैं। लेकिन जहां बात आती है इस शरीर से बाहर होने की, ये शरीर तो जो है मरेगा। इस संसार में मरण, अमर का मतलब क्या होता है? दोबारा नहीं मरना, तभी तो उसी को तो अमर कहेंगे। तो शरीर से बाहर हो जाओ, अपना घर देख लो। जो है आपको सदगुरु अपना घर दिखा देते हैं, जहां से आवागमन नहीं होता। अभी आपको मानव जन्म मिला है, आप क्या सोचते हो कुत्ता जो है प्रेम को नहीं समझता है? कुत्ता भी प्रेम को समझ जाता है। तुम्हारे गांव में, गली में, घर में, द्वार में, आस में, पास में, पड़ोस में, खेत में, सिवान में, कोई भी जो है कुत्ता होगा या कुतिया होगी या कोई भी होगा, उसको धीरे धीरे अपने पास बुलाना, थोड़ा उसको रोटी पानी खिला देना, उसके सिर पर हाथ फेर देना, अब वो तुम्हारा हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कोई भी जो है आपके आस में, पड़ोस में कुत्ता होगा, कुतिया होगी, पिल्ला होगा, पिल्ला बोलते हैं बच्चों को हम लोग, जो है उसको जो है अपने पास धीरे धीरे बुलाना। पहले वो डरेगा, आएगा नहीं वो, पहले वो डरेगा आपसे, आएगा नहीं आपके पास। लेकिन उसको जो है आप धीरे धीरे ले आना, धीरे धीरे आज उसके सिर पर हाथ फेर देना, और फिर जो है उसको थोड़ा बहुत खिला देना, फिर कल उसको फिर कर देना, परसों उसको फिर कर देना, परसों उसको उठा लेना। आप जो है कुछ नहीं बोलेगा, काटेगा नहीं। और फिर जो है 4-5 दिन में उसको कंधे पर लेकर के आप जाना, कुछ नहीं बोलेगा वो।
वो बुझ जाता है, वो बुझ जाती है कि हमारा ये दोस्त है, हमारा ये मित्र है, हमारा ये सखी है, हमारा ये सहेली है। आप करके देख लेना, आप जो है करके देख लेना, पहले नहीं आएगी वो, पहले डरेगी आपसे। मैं तो करके भाई देख चुका हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जो है मैं करके देख चुका हूं। तो वो लोग भी प्रेम को समझता है, जो है मनुष्य को ऐसा नहीं करना, ये मनुष्य सबसे खतरनाक है ये है। तो जो है वाही अमरपुर में लगी बजरिया, सौदा है करना अमरपुर ले चलू हो सजना। तो वाही अमरपुर में संत बसत है, दर्शन है लहना अमरपुर ले चलो हो सजना। तो संत लोग वहीं रहते हैं। तो संत लोग शरीर से नहीं रहते हैं भाई, चेतना से रहते हैं। वाही अमरपुर में संत बसत है, दर्शन है करना अमरपुर ले चलो हो सजना। तो जो हमारा मन है, इसको गुरु के चरण में रखा जाता है। सीधा सीधा बूझ जाओ, लंबा चौड़ा बूझोगे तो परेशान हो जाओगे। गुरु के चरण में जो है मन को रखा जाता है, और मन बदमाश है, गुरु चरण में जाएगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मन कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। आप सोच लो, उसको बड़ा मुश्किल से बांधना पड़ता है, छानना पड़ता है, धीरे 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 धीरे, तब वो जो है तब जाता है वो। मैं आपको कई बार एक संस्मरण में आज फिर सुना देता हूं। एक गुरु बहन है, लड़की ही है जो है उम्र के हिसाब से, तो उनके घर में जो है स्वामी जी का पूजा पाठ तो लोग नहीं करते हैं। आप भेद को समझो, ऐसे ही कर लेते हैं जैसे संसार का है। कभी कुछ त्योहार आया तो स्वर भेद थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा, थोड़ा स्वामी जी को जो है बत्ती उत्ती थोड़ा बहुत बस मतलब जला दिया जाएगा। और धनवान लोग हैं, पैसे वाले हैं भाई, बस उतना ही पूजा कर लेते हैं। तो जो है अब उनके पास पैसे की कमी नहीं। मोदी जी जो है बनारस को बनारस बना दिए, काशी को जो है बहुत बढ़िया बना दिए। तो वो जो है घूमने के लिए आए वहां, कहां? बनारस में, काशी में, वाराणसी में। तो वहां कोई ने कह दिया कि भाई एक स्वरवेद महामंदिर भी है। तो वो लोग जो है थोड़ा बहुत जानता है जो है आश्रम पर भी नहीं आते हैं। आप भेद बूझो, वो लोग आश्रम पर भी नहीं आता है, कहने से भी नहीं आता है। तो जो है उन्होंने कहा कि भाई चलो स्वरवेद महामंदिर भी देख आते हैं। अब वो लोग आया और स्वरवेद महामंदिर में जो है, तो अभी तो पहले तो बहुत आसान था, हम लोग उसी में जा करके जो है सोते थे। जब वो बन रहा था तो जो है आश्रम पर हम लोग उसी में जो है दरी उरी बिछा करके और अपना आराम से उसी में सोते थे, रहते भी थे। अब तो ऐसा है नहीं। आज के 20 साल पहले जो है हम लोग उसी में रहते थे और उसी में भजन भी गाते थे और उसी में सत्संग भी होता था। अभी नहीं हो पाएगा।
तो जो है अब उस दिन गए तो वहां जो है बड़े बड़े लड्डू मिल रहे थे प्रसादी में, एक एक पाव का बड़े बड़े। कोई गुरु भाई ने जो है वो किया था कि भाई आज का जो खर्चा होगा मेरे तरफ से होगा। तो उन्होंने जो एक एक पाव के जो है लड्डू बना रखे थे और वो बट रहा था, जो भी वहां जा रहा था वो ले रहा था जो है। तो ये लोग भी जो है वो जो है लड्डू ले लिया और जो है वो गुरु बहन थी जो है तो वो भी जो है वो लड्डू लड्डू खाया। अब माँ बाप के पास पैसा का तो कोई दिक्कत थी नहीं, वो बोला भाई यहां उपदेश भी मिलता है। तो वहां पर जो है वो 10-12 उपदेष्टा लोग बैठता है जो है, कुछ गुरु बहनें हैं कुछ गुरु भाई हैं, उनका काम वही है, जो भी आए उपदेश लेने का इच्छुक है उसी को देते हैं वो लोग, सबको नहीं देते हैं। आपका मर्जी है, आप दर्शन करिए लड्डू खाइए चले जाइए, कोई बात नहीं। तो वो लोग उपदेश तो लिया है लेकिन करता उरता नहीं है कुछ जो है। अब लड़की जो है पढ़ी लिखी तो वो जो है बोला नहीं हमने भी उपदेश लेना है। तो अब कोई गुरु भाई या गुरु बहन कहाँ उपदेश लिया मैं पूछा नहीं, बात मेरी होती नहीं है। अब इतना मैं कहाँ कहाँ बात करूंगा आप बताओ। तो जो है अब वहां जो है पुस्तक भी खरीद लिया, वो 35 ग्रंथ जो है स्वामी जी का बोला सब दे दो, पढ़ना वढ़ना नहीं है उन्होंने, साधना वरना नहीं करना है, सब जो है जितना है 35 जो है स्वामी जी का जो है ग्रंथ है वो सब दे दो। तो बोला ये नहीं है, बोला जो है सब दे दो। अब उस समय तो मन उनका उर्द था। अब जो है वो पुस्तक खरीदा गई और ले वो करके घर में आ गए, ले वो करके घर में आ गए और बताया गया वहां कि ये गंगा है ये जमुना। वो अब वहां कैसे बताए हमें नहीं पता। वहां जो है अब उनको उपदेष्टा जी ने कैसे उपदेश किया होगा, गुरु बहन ने या गुरु भाई होंगे जो भी होगा, अब वही जाने। अब ये तो जब बात किया जाएगा तब न पता चलेगा। तो अभी मैं कैसे बात करूंगा, आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। तो जो है अब वो लड़की जो है बैठी साधना करने के लिए, तो मन तो वहां रुकता नहीं। उन लोगों ने कोई भी उपदेष्टा रहे होंगे या गुरु भाई या गुरु बहन, उन्होंने कहा होगा कि मन है, मन को यही रखना और जो है यही ध्यान करना। तो जो है और जो है गायत्री मंत्र का पाठ करना यही बताई जाती है, पहला भूमि में यही बताई जाती है। अब वहां तो भीड़ रही होगी, हजारों आदमी आ रहे होंगे जा रहे होंगे, तो वो तो उतना ही बताएंगे। अब उनको क्या समझ में आया पता नहीं। वो जो है लड़की बोला नहीं मैं डेली करूंगी जो है, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जो है अब घर में आ गए, वहां घूमे खाए, खाना पीना खाए, प्रसादी लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब घर में आ गए तो फिर जो है अब देवी देवताओं का भी चक्र है। तो जो है अब स्वामी जी को भी जो है रखना है, रखा उन्होंने। अब स्वामी जी को भी देवी देवता के इस श्रेणी में वो लोग समझता है कि ये भी एक चलो देवी देवता ही है, अब किसी रूप में भी रखे। तो जो है अब वो जब साधना करने बैठी तो मन तो वहां रुकता नहीं है, अब मन उसमें लगता नहीं है। तो बोला इसको बंद करो भाई, जिसमें मन नहीं लगता है वो काम नहीं करना है। जो है उसी काम को करना है जिसमें मन लगे।
ये तो मन तो यहाँ रुकने की बात हो रही है, ध्यान करने की बात हो रही है, तो यहां तो लग ही नहीं रहा है। बोला नहीं नहीं, ये बंद कर दो, स्वामी जी का फोटो फाटो सब बंद जो है, ये काम नहीं करना है। वो लोग शिव जी का पूजा करता है, शिव जी को जो है सुबह शाम वो जो है बत्ती जला देता है, दिया जला देता है घी का, बस हो गया पूजा। ये काम जो है वो नहीं करना। बोला नहीं नहीं, हटाओ इसको, जो है ये आदमी का पूजा कौन करेगा, जो है स्वामी जी को वो लोग आदमी ही समझते हैं। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। जैसे और देवी देवताओं को लोग ज्यादा मानता है, तो जो है अब उनको डर हो गया कि जो है 35 ग्रंथ जो है लाए हैं। लड़की बोली नहीं नहीं, इसको हटाओ, ये काम नहीं करना है, हमारे शिव जी बढ़िया है। तो जो है अब उनको कहीं से नंबर मिल गया, उन्होंने जो है फोन लगाया और बोला मेरी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है, थोड़ा जो है आप इसको समझा दीजिए। तो लड़की बहुत चालाक है, वो खाली संसार के लिए चालाक है, गुरु के बारे में तो बहुत बड़ी बात है। तो बोला आप ये बताइए कि मेरे को जो है वही जो है जो हमारे मन में लगे वही ना काम करना चाहिए। मैं बोला हाँ, जो आपके मन को अच्छा लगे वही ना काम करना चाहिए। मैं बोला हाँ भाई, जिसमें हमारा मन लगे वही काम हमें करना चाहिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जिस काम में आपका मन न लगे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बोला कि जो है ये स्वामी जी का मैं फोटो वोटो तो लाई जो है, लेकिन इसमें मन नहीं लगता है, मेरा मन तो शिव जी में लगता है, मैं क्यों करूं। तब मैं बोला नहीं नहीं बिल्कुल मत करिए, जब आपका मन नहीं लगता है स्वामी जी में तो काहे करेंगे आप, जो है मत करिए। तो उनके माता पिता दोनों सुन रहे थे, तो मेरे ऊपर जो है वो लोग गुस्सा हो गया। बोला आप तो जो है इसको और भड़का रहे हैं, ये थोड़ा बहुत वहां दीपक ऊपक जलाती तो आपने मना कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब मैं भी जो है चक्कर में फंस गया कि वो लड़की जो क्या कर रही है, हमें तो यही समझ में आया, मैं तो संसार का समझा कि जिस काम में मन न लगता हो वो काम नहीं करना चाहिए। मैं तो संसार के हिसाब से सोचा और मेरे मुख से तो निकल गया कि नहीं भाई, जब तुम्हारा स्वामी जी में मन नहीं लगता है तो तुम काहे लिए करोगी, जो है जो जिसमें आपका मन लगता है वही करो। लेकिन हमको नहीं पता था कि ये लोग स्वरवेद गया है, ऐसे ऐसे कहानी हुई है, ये तो उनके बात करने से तब हमें पता चला। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब मैं भी जो है चक्कर में फंस गया, लेकिन जो है 2-3 दिन बाद जो है वो नंबर मेरे को याद था, मैं फिर निकाला और मैंने बोला कि भाई वो बिटिया से बात कराइए थोड़ा। फिर वो थोड़ी नाराज हो रहे थे, लेकिन बोला कि जो है वो लोग स्वर वेद फोटो फाटो बांध करके रख दिया था। बोला ये सब नहीं करना है, हमारे शिव जी बढ़िया है, ये सब बढ़िया है जो है। तो जो है मैं 2-3 दिन बाद जो है अब मेरे को चिंता लगी कि मैंने क्या कह दिया। तो जो है 2-3 दिन बाद जो है मैं फिर वो नंबर ढूंढा, दुनिया भर के नंबर आते हैं, जब मैं आर्मी में था तब की बात बता रहा हूं मैं, ये जो है फिर मैं नंबर ढूंढा इधर उधर जो है,
तो नंबर फिर आ गया। तो मैंने बोला कि भाई, बिटिया को बोला तुम्हारा मन बहुत चालाक है। मैंने उसको बोला तुम्हारा मन बहुत चालाक है। उसको मालूम चल गया है कि गुरु के चरण में जाएगा तो मर जाएगा वो, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं लगता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। 2-3 दिन बाद जो है मेरे को चिंता लगी, तो मैं गुरु के चरण में मैं जो है मैं ध्यान किया, जो है जय गुरुदेव हरि स्वामी सद्गुरुदेव हरि, शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करी। तो क्षण में दूर करे। और मेरे को तो 2-3 दिन हो गया चिंतन से जो है कि मैंने ये क्या कह दिया कि तुम्हारा स्वामी जी में मन नहीं लगता है तो मत करो। ये तो मैं उल्टा बोल दिया। और जो है फिर मैं जो है नंबर ढूंढ करके फिर मैं जो है फोन किया और मैंने बोला बिटिया तुम्हारा मन बहुत चालाक है। उसको मालूम चल गया है कि गुरु के चरण में जाएगा तो मर जाएगा वो, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं लगता है और लगेगा भी नहीं। तो जो है अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा मन जहां जहां जो है जहां जहां लगता है क्या तुम कर पाओगी इस संसार में? मन को रोकना पड़ता है। मन तो बहुत कुछ कहता है, इस संसार में तो संभव नहीं है। तो मन को नहीं रोकोगी तो तुम जीवित रह पाओगी। अब उसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। बोला सदगुरु ही जो है मन को रोक सकता है, यदि मैं मन को नहीं रोकूंगी तो मैं तो मर जाऊंगी। वह लड़की समझ गई जो है, जब मैंने बोला कि मन को वहां रोकना पड़ता है, मन तो बहुत कुछ कहता है, मन की चाल में तुम चलोगी तो फिर क्या होगा बताओ? तो मन के हिसाब से जो मन में कहता है वही करोगी, वही करना भी चाहिए। तो मन तो बहुत कुछ कर रहा है। अब वो लड़की तो जो है जवान थी, जो है 20 साल 25 साल की उम्र की जो है। तब उसके समझ में आ गया कि नहीं भाई, मन को रोकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बुआ देगा हमें। मैंने बोला जो तुम्हारा मन में है आप बैठ करके विचार करो, जो तुम्हारा मन में है क्या वो तुम करोगी इस संसार में? तो बूझ गई, बोला नहीं, मन में तो बहुत कुछ आता है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैं बोला बेटा इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तो गुरु के चरण में मन को लगाना पड़ता है, नहीं लगेगा वो। धीरे 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 लगते 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 जो है वह शुद्ध हो जाएगा। फिर उस आप इस संसार में क्या करने आए हो बताओ? धन कमाने आए हो, सुंदर पति ढूंढने आए हो, सुंदर पत्नी ढूंढने आए हो, महल बनाने आए हो। तो जो है वो लड़की बोली कि नहीं भाई, यहां पहले स्वामी जी को ऊपर लगा दो, क्योंकि जो है ये हमारे मन को रोकने वाले हैं। हमारा बल तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं सारा नहीं कर पाऊंगी। हमने नियम मर्यादा, जो नियम में है, मर्यादा में है, कायदा में है, कानून में है, विधि में है, विधान में है, रीति में है, रिवाज में है, हमें वही करना है। सारे नहीं कर पाएंगे हम।
तो जो है वो लोग फिर जो है फटाफट जो है स्वर वेद वगैरह सब जो है रख दिया और जो है स्वामी जी को ऊपर लगा दिए हैं। नीचे अभी भी है, नीचे उनके यहां अभी भी देवी देवता लोग हैं, जितने देवी देवता लोग हैं नीचे है और स्वामी जी को ऊपर लगा रखा है, स्वर वेद भी ऊपर ही रखा हुआ है। बोला नहीं, मन को रोकने के लिए जो है चाहिए तो थीरा कारो मन पवन को सदगुरु सधि ठिकान ज्योति बारी अजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो हमें तो मालूम चल गया, हमें तो आपको सत्संग सुनाने के लिए एक मिल गया और मैं रोज ही सुनाता हूं। जब कभी भाव आ जाते हैं मन को लगाना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा। यदि आप ये चाहते हो कि मन लगे तो मन को आपको लगाना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। मन की चाल में हम चलेंगे तो मन तो हमें फंसाया हुआ है, अनेक जन्मों से हमें भरमा रखा है ये। तो जो है उस बिटिया का उतना फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना फायदा हुआ कि वो जो है गुरु के जो है जो उसका मंदिर बना है उसके ऊपर जो है स्वामी जी को बस रखा है। इस जन्म में वो लोग इतना ही बुझेगा। विहंगम योग में भी जो है एकदम अनन्य भक्ति वाले सब लोग नहीं है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब फिर जो है बार बार किसी को बात करना, वो लड़की है जो है उसके माता पिता है, अभी फोन लगा करके मैं बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग हमारे इस सत्संग को सुनते भी नहीं है। मैं कई बार जो है अब वो सदगुरु के अंश अंतरी है, अब उनको जो बूझना होगा बूझेंगे। लेकिन आप ये चीज आप समझ लो, मन जो है गुरु के चरण में नहीं लगेगा, इसको लगाना पड़ेगा। और जब लगाते लगाते जितना गुरु के चरण में लगाएंगे ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा इसी के अंदर में सारी चीजें हैं। ये जो है गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अभी उसी भजन में चलो जो मैं भजन गा रहा था। अमरपुर ले चलु हो सजना, कहत कबीर सुना हो बीरहीन भवसागर तरना। अमरपुर ले चलु हो सजना। तो संसार का जो कार्य है उसमें बल लगे वही करना है, लेकिन गुरु के जो है केस में मन के विरुद्ध चलना है। क्योंकि मन जो है वह संसार का ही चीजें मांगता है। सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर घर चाहिए, महल चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, फलाने चाहिए, ठिकाने चाहिए। मन तो यही कहेगा, लेकिन यहां दुख सुख होगा। मन की चाल में चलने से आपको दुख सुख होगा। सारे संसार का सुख जो है मन भोग नहीं पाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जो भी संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा।
जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं उस लड़की से दोबारा बात करिए। मैं बोला मैं काहे बात करूं भाई, जब उनका प्रेम जगेगा वो खुद ही आएंगे। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट शायरवार, त्रिसावंत जो होएगा, पीवीगा झखमार। पानी प्यावत क्या फिरा, सब घट शायरवार, त्रिसावंत जो होवेगा, पीवेगा झखमार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना ही उनके यहाँ इतना ही मालूम हो गया बहुत है। जब वो सत्संग सुनेंगे और जब इसमें वो करेंगे तब ना। लेकिन हमें चीज एक मिल गई आपको सुनाने के लिए, तो हमें ज्ञान तो उस लड़की से ही हुआ। अब मैं तो उसको याद करता हूं कि प्रभु आप धन्य है देवी, आपके वजह से हमें ज्ञान हो गया। हमें ये ज्ञान हो गया कि मन कभी नहीं लगेगा गुरु के चरण में, उसको मन को लगाना पड़ता है। लगाते लगाते धीरे 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 रे बना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आई फल होय। जब वो लड़की मेरे सामने आएगी तो मैं तो उसका चरण स्पर्श करूंगा भाई। अब यहां दूसरा भाव है, उस लड़की के कारण ही हमें बोध हुआ, तो वो तो हमारी गुरु हो गई। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। अब ये संसार इसको उल्टा बोलेगा, लेकिन उसके अंदर में भी तो परमात्मा है। वह भले ही हमारे उम्र से छोटी है, चाहे कैसी भी होगी, गोरी होगी, लंबी होगी, मैं तो देखा नहीं भाई, शरीर से तो मैं देखा नहीं। जो है क्या पढ़ी क्या, वो तो हमें कोई मतलब नहीं, अभी क्या कर रही वो भी हमें नहीं मालूम। लेकिन उसके शरीर के अंदर भी मैं चेतना को तो जो है प्रणाम करूंगा ही करूंगा। जिस दिन वो मिल जाएगी या कभी आएगी या नहीं भी आ सकती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ज्ञान तो उस लड़की ने दिया हमें, वैसे ही उसी भाव में मैं कहता हूं, आप ही लोगों से ज्ञान होता है, आप ही लोग जो है हमें बोध करा देते हो। इसीलिए आप सभी पूजनीय है हमारे लिए। हो सकता है कि कोई उम्र में बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, लेकिन जो चेतना है वह तो छोटा बड़ा है नहीं, वो सबकी तो एक ही समान है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो मन को जो है हर काम में जो है जहां मन लगे वो संसार में करना चाहिए, लेकिन गुरु के चरण में मन को जबरदस्ती लगाना चाहिए। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो कहने का मतलब क्या है कि इस काम में आपका मन न लगे तो भी लगाना है, आपको समय निर्धारित करना है। आपका घर में परिवार में कैसा स्थिति है उसके अनुसार आपको समय निकालना है और गुरु के चरण में बैठना है। मन को मारना है, मन को रोकना है, मन को पकड़ना है,
मन को कैद करना है और मन को जो है गुरु के चरण में लगा देना है। बल कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, गावेल वेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिल तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिल तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरा माला, गुरु दरियाव सदा जल लीरा माला, पैठत उप जेल ज्ञाना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरा माला, पैठत उप जेल ज्ञाना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने संसार में जो काम में आपका मन लगे वो करना है, लेकिन भक्ति के लिए गुरु के चरण के मन न भी लगे तो भी आपको रहना है। स्वामी जी ने कहा है
मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, चलो अपना देश में चलते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। तो रात दिवस रवि शशि उहनाही, ज्योति जगमगालाना हो, ज्योति जगमगालाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कालान हो, अति दामिनी दम कालान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। अभी अबोधता झरियावे, अभी अबोधता झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझालाल, पिया हो त्रिषा बुझालाल। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो, वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो, वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षात्री, मन के साथ लड़ाई नहीं करना, गुरु का चरण साथ रखना, ये मन अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। मन के साथ कोई भी नहीं लड़ पाओगे आप लोग। मन की जो है, मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना। आप गुरु सेवा में आप कर लो तो मन थोड़ा जो है कमजोर हो जाएगा। मन आपको बहुत परेशान कर रहा है तो जो है गुरु की सेवा में लग जाओ, मन जो है बुलाए हो जाएगा। माया मोचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। अब स्वामी जी ये थोड़ो कहे हैं कि जबरदस्ती मार मार करके उनको बोलो कि यही करो, ऐसा तो नहीं बोले हैं स्वामी जी। स्वामी जी यही बोले हैं, अधिकार मानव जाति इसके, प्रेम धारा जिल बहा, जिज्ञासु पल सीधी हु शिक्षा, करी परीक्षारत रहा। तो जब प्रेम उसको उदय होगा तो आएगा गुरु के पास। जबरदस्ती नहीं करना है किसी को। आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, आपको भजन करने के लिए टाइम दे देता है, वही बहुत बड़ी बात है। आप उसके साथ क्या लड़ाई करोगे? जबरदस्ती नहीं करना है भाई। स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिल बहा, जिज्ञासु पल सीधी हु शिक्षा, करी परीक्षारत रहा। जिसको आनंद चाहिए वो तो आएगा गुरु के चरण में। जिसको आनंद चाहिए, जिसको परम सुख चाहिए, वही आएगा। जबरदस्ती नहीं करना है। बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, भाभी को, देवर को, सास को, ससुर को जबरदस्ती नहीं करना है। उपदेश उसको दिलवा दो और जो है
एक गुरु भाई भी है, उनके घर में सब लोग पूजा पाठ करता है, लेकिन वो भी जो है शिव जी का करते हैं। मैं उनके घर में गया तो मेरे साथ जो है थोड़ा वो मतलब बैठे, तो बोला नहीं हम उपदेश तो ले लेंगे। हमको सामने बोला है कि मैं उपदेश तो ले लूंगा, अभी तक लिए नहीं है। उनकी पत्नी बेचारी परेशान रहती है, और जो है बेटी लोग भी जो है चाहता है वो लोग सत्संग में जुड़ता है, उनका पूरा परिवार जो है सत्संग में जुड़ता है, लेकिन वही जो है वो नहीं जुड़ते हैं। तो जो है जिज्ञासु आरंभ की उन सत्संग विशेष, तब समझे वह तत्व को सदगुरु चरण यशीष। आश्रम पर आते हैं और हवन ववन में भाग लिया और फिर चले जाते हैं, तो इस जन्म में वो लोग इतना ही बूझेगा। सदगुरु को जो है बूझना ये बहुत बड़ी बातें है। उसके जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वही बूझ पाते हैं। स्वामी जी को में जो लोग बहुत जुड़े भी हैं, तो उसके मतलब घर में सब लोग नहीं जानता है। जो प्रेमी अलग होता है, ये हमारा घर है, परिवार है, ये सब जो है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के ही लोग आए हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। आपका पति का, पत्नी का, भाई का, बेटा का, बेटी का जितना समय आपके साथ लिखा हुआ है उतना ही रहेगा ये लोग, फिर ये लोग चला जाएगा। आवत संगल जातो पग थोरा, बीच ही भी आपन कहे का परली भोरा। तो चलो ये सब छोड़ो, हम लोग अपना देश में चलते हैं। गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बुद्ध देव बरसी, दिस दीना एकी भाव। तल मलया तब भीजे, अवसुख बरडील जाय। जलम जनम दुख लासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी दलसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में तन मन आत्मा तीनों शीतल हो जाएंगे, तीनों आनंदित हो जाएंगे। तो गुरु के चरण को भूलना नहीं, गुरु के चरण में लगे रहो। अब जो है क्या करोगे, कुछ चेतनाएं प्रकृति प्रवाह में है, तो इससे सृष्टि चलती है। यदि सब लोग धरती के जो है गुरु के चरण में हो जाएंगे तो धरती बंद हो जाएगी। ये जो है माया का अभी खेल है, तो माया को अपनी चाल में चलने दो और संत लोग को अपनी चाल में चलेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु चरणों में लगे रहो। अब माया चाहती है कि सत्संग बंद हो, तो अब मैं अभी जो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। बहुत धन्यवाद। आपके माया से हम लोग भी प्रसन्न रहते हैं।